एक्सपेंडिचर, इनकम वाला, इनकम और एक्सपेंडिचर। इनकम एक्सपेंडिचर के परसेंटेज में दो तरह के टाइप बनते हैं। कौन कौन से टाइप बताता हूं, आय और वेतन, आय और व्यय। एक तो ये वाला टाइप होता है जहां पर इनकम एक्सपेंडिचर में हम सक्सेसिव लगाते हैं, और एक दूसरा टाइप होता है जहां पर सक्सेसिव नहीं लगता। दूसरा टाइप इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग वाला चलता है, डायरेक्ट मेथड वाला। उसमें हम बात अलग करते हैं, उनमें हम रेशो में बात करते हैं, फिर उसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते हैं, वो काम करते हैं। लेकिन यहां क्या होता है जरा देखिए कि इसमें कैसे प्रश्न बनेंगे। राम अपने वेतन का 20% खाने पर, फूड, 30% ट्रांसपोर्ट पर, 15% डोनेशन और रिमेनिंग 70,000 रुपए हैं, तो राम की इनकम कितनी होगी बताइए। तो कहानी गुरुजी समझ में आनी चाहिए पहले आपको कि क्यों इसमें सक्सेसिव लगेगा, कब और कब नहीं लगेगा। सेंस के ऊपर डेवलप करता है। एक बच्चे के दिमाग में बहुत सारी चीजें चलती हैं, उन सभी चीजों को अलग अलग करके समझाऊंगा। आइए सारे डाउट क्लियर करेंगे अपन पहले, और फिर क्वेश्चन करेंगे, यूं क्लियर हो जाएगा जैसे कि चौक गए ऐसी सफेदी। आइए, तो यहां पर वही वाली बात है, 20%, 30% और 15%, यानी कि ये अगर खर्चा हो रहा है तो ये हमेशा जो खर्चा हो रहा है ये किस पर हो रहा है, ये सर हमेशा टोटल पर होता है। जब किसी खर्चे के बारे में ऐसा नहीं बोला गया कहीं बीच में शेष है, नहीं, रिमेनिंग या शेष, प्रश्न की भाषा में है ही नहीं। आप जब पॉइंट लिखोगे ना तो वहां लिखा हुआ होगा पॉइंट की रिमेनिंग आए तो लगता है, तो प्रश्न की भाषा में है ही नहीं, तो सक्सेसिव जरूरत ही नहीं है, नहीं लगेगा, सक्सेसिव नहीं लगेगा। फिर डायरेक्ट होगा कि 20%, 30%, 50 और 15, 65। अब 65% तो खर्चा हो गया, इतने बचे हुए हैं शेष, तो 35% बराबर अगर 70,000 रुपए उसके बचे हुए हैं या उसने कुछ भी किया है, तो बताइए 100% कितना होगा, 2 लाख रुपया। ठीक है, तो 2 लाख रुपया हो गया। आई बात समझ में, चीजें क्लियर हो गई। ठीक है भाई, चलिए, तो यहां तक क्लियर है कि कब सक्सेसिव नहीं लगता। जैसे कि मैं एक एग्जांपल और देता हूं आपको, बड़ा मजा आएगा आपको, मैं बता रहा हूं ना, टॉप क्लास चीजें हैं। मैंने कहा कि कोई व्यक्ति है ट्रांसपोर्ट पर 10% खर्चा करता है, खाने पर 15% करता है, रेंट पर, ये 15 है ना, रेंट पर यानी कि किराए पर 30% खर्चा करता है, और भैया रिमेनिंग में LIC अनुपात PPF, रिमेनिंग में LIC और PPF में कितना करता है, 5:4। ठीक है, तो PPF में जमा राशि 2,000 रुपए है, तो इनकम बताओ। अनुराग सैनी, भाई साहब तुम्हारे घर वालों का नंबर मिल गया ना, और कभी टूर बन गया तुम्हारे घर का, वहीं से ही पढ़ाई पे ध्यान दे भाई यार। चलिए, 15% ट्रांसपोर्ट, 10% ट्रांसपोर्ट, 25 और 30 हो गया 55, बचे 45। अब 45 को आप इस अनुपात में बांट दो, तो 9 रेशो बराबर अगर आपका 45% है, 1 रेशो बराबर 5% हो गया, यानी कि गुरुजी यहां कितना हो रहा है, ये हो गया 25% LIC में और 20% आपके प्रोविडेंट फंड में। ठीक है,
तो यहां हम कह सकते हैं कि 20% आपका 2000 के बराबर है। हो गया काम। अगर 20% अगर आपका 2000 के बराबर है तो 100% ही तो होगी इनकम, यानी कि कितनी हो जाएगी 10,000 रुपया। तो आंसर कितना आ जाएगा 10,000। मजा आ गया क्या? तो क्या यहां सक्सेसिव देखा देखने को मिला? नहीं मिला। अब यहां वो कितने भी मॉडिफिकेशन कर सकता है, वो कोई लेना देना नहीं है, आराम से कर सकते हो ना। अभी मैं जायदाद भी बंटवारा कर सकता हूं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपको, ये ध्यान रखना, ये चीजें बेहतर है, बहुत बेहतर चीजें हैं ये। जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति है 30% इनकम का 30% इनकम को वाइफ को दे देता है, ठीक है। अब 1/6 भाग डॉटर को, ठीक है, वह 1/4 भाग बेटे को व्यक्ति के 3 डॉटर हैं और 2 सन है, ठीक है। ये 1/4 भाग डॉटर को देता है, यानी कि प्रत्येक डॉटर नहीं, एक सबको ही दे रहा है, मतलब कुल मिलाकर टोटल है ये सब। फिर तो पैसा ही नहीं बचेगा उसके पास, पैसा बचा लेते हैं थोड़ा सा। रिमेनिंग उस भाई के पास बचा है, मान लो 48 24 240 रुपये बच गए। तो बताओ उस आदमी की इनकम कितनी है, निकालो। तो देखो कितना प्यारा प्रश्न कर दिया। अब बनाया है ना ये तो आपके लिए मैंने। कैसे सर? जब 30% आपने भैया खर्चा कर ही दिया है वाइफ को, छोड़ो। अब 1/6 और 1/4 ये तो सब टोटल में से ही है ना भाई। 1/6 प्लस 1/4 की बात कर रहे हो, लेकिन आपको कोई मतलब नहीं है, 3 डॉटर है तो क्या हो गया, आपको देने से कोई मतलब नहीं है। वो क्वेश्चन की भाषा को एक्सटेंड कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। अभी देखना चीजें मैं बताऊंगा कि कैसे जरूरी है, ठीक है भाई। पहले मैंने टोटल इनकम की बात करी है, तो 30%। अब आप ये कहो सर 1/6 प्लस 1/4 अगर उसने खर्चा ही कर दिया तो 4 और 6 10/24, 10/24 परसेंटेज, या परसेंटेज क्यों 10/24 कर लो, ठीक है। 10/24 किसका? 10/24 उसने टोटल कर दिया 60 का, 60 का 10/24 यानी कि 5/12। तो 60 का उसके पास कितना बचा? 7/12। सही बात है ना? 60 का क्यों 70 का, गड़बड़ कर दी मैंने, बहुत लेंदी चला गया वैसे, बहुत लेंदी गया। इसको 40 कर दो वाइफ को, सही रहेगा। वाइफ को 40 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे भी, क्योंकि यहाँ 40 बचेगा ना, यहाँ 40 हो गया ना, तो मेरे पास अब 40 है, लेकिन है तो ये टोटल में से यार, टोटल में से ही है ना। तो टेंशन लेनी है क्या? मत लो अभी टेंशन नहीं लो, सारी परसेंटेज को जोड़ लो आप। तो इसको 40 कर दिया, 1/6 प्लस 1/4। मेरी बात समझ में आ रही है? देखो 40% वाइफ को दे दिया, 1/6 और 1/4, तो ये कितना हो गया 16.66, है ना। 1/4 इनको अगर जोड़ लेते हैं तो ये हो गया 10/24। 10/24 अगर मैं परसेंटेज में कैलकुलेट करता हूं तो ये हो जाएगा सर 1000/24, यानी कि 500/12। ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, अब चल रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे चल रहे हैं। 500/12 भी बोल सकता हूं और 250/6 भी बोल सकता हूं और 125/3 भी बोल सकता हूं। ये परसेंटेज में चल गया सब। अब तो 40% एक हो गया और वो एक हो गया। अब टोटल जोड़ के 100 में से घटा दो, यही करना पड़ेगा। अब क्या करें, काफी लेंथी जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, बन गया क्वेश्चन। 125/3 ये हो गया 120 प्लस 125/3, यानी कि ये हो गया 245/3। अब इसको 100 में से घटाना है, 100 में से घटाना, हाँ ठीक है, 100 में से घटा दो। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना भाई? अरे कॉन्सेप्ट पे लेके जा रहा हूं, बस टेंशन मत लेना। बढ़िया क्वेश्चन बना दिया था मैंने। अभी मैं इसको 240 को भी चेंज कर दूंगा अब, तो ये बचेगा सर 55/3 परसेंटेज। तो मैं कहता हूं उसके पास रिमेनिंग 110 रुपए बचे। तो आंसर कितना आ जाएगा बताओ? तो ये हो जाएगा 55, 2 बार गया 600 रुपया। मजा आया क्या? ये जो तरीका बता रहा हूं ना, ऐसे पेपर बनता है। पीसीएस में प्रश्न भेजे जाते हैं ना मेरे द्वारा, तो ऐसे भेजता हूं मैं, ऐसे बनाने पड़ते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन लेके चल दिया मैं, तो अब लास्ट में देखता हूं कि क्या कट रहा है, नहीं कट रहा, वो नहीं कट रहा, तो अब जैसे यहाँ मॉडिफाई कर दिया, अब यहाँ इसको 1100 भी कर सकता हूँ, 2200 भी कर सकता हूँ, 4400 भी कर सकता हूँ, तो कुछ भी करके आंसर आ जाएगा। तो जो लोग पढ़ भी रहे हैं ना, तो ये केवल पढ़ नहीं रहे हो आप ये भी सीख रहे हो कि क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। बहुत जरूरी है चीजें, ध्यान रखना।
ठीक है, अभी मैं एक चीज आपसे पूछ लूं, अभी मैं एक चीज और पूछ लूं आपसे, ठीक है, कि अभी मैं क्वेश्चन उसमें डाल सकता हूं, बड़ा क्वेश्चन बन गया, बच्चा यहां कंफ्यूज हो जाता, लेकिन अब मैं पूछ लूं आपसे कि बताओ एक बेटे को कितना मिला, उसके एक बेटे को कितना मिला। हाँ बन गया क्वेश्चन, देखो कितने सॉलिड सॉलिड क्वेश्चन बन रहे हैं हाथ के हाथ। उसके प्रत्येक सन को कितना मिला ये बताओ, यानी कि ईच सन, प्रत्येक उसके बेटे को कितना मिलेगा पैसा बताओ। सर 100 से क्यों माइनस किए, 100 टोटल होता है ना डियर, 100% आपका टोटल होता है। ये जो सारा था ना 125/3 और ये 40%, ये खर्चा था जो अपनी वाइफ को दे दिया, बेटे को दे दिया, बेटी को दे दिया, ये सारा मैंने परसेंटेज में निकाल दिया। अब 100 में से घटाऊंगा वही तो बचेगा, तो 55/3 बचा, 110 के बराबर है। प्रत्येक बेटे को कितना मिलेगा, तो 600 अगर इनकम आ गई ना सर, तो बेटे को मिल रहा है कितना, 1/4, यानी कि सर 150, 150 में से 75 रुपये मिलेगा, 75। आई बात समझ में, आई बात समझ में। 150 है, 150 तो देखो ना 1/4 मिल रहा है। अब ये टोटल 100% पर, ये सब सक्सेसिव का कोई लोचा नहीं है यहां पर, 1/4 150। अब प्रत्येक बेटी को कितना मिलेगा, 3 डॉटर है उसके पास, तो सर 1/6 100, 100/3 यानी कि 33.33 रुपया प्रत्येक बेटी को मिलने वाला है। मजा आ रहा है यार, बताओ यार कितना बढ़िया क्वेश्चन बन गया, ये मैं डाल देता यार पेपर में। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब आप खुद फील कर सकते हो कि बढ़िया क्वेश्चन है, कुछ दिमाग भी चलाना पड़ रहा है, चीजें भी बेटर निकल कर आ गई। ये एक नया बन गया क्वेश्चन, जहां पर मैंने परसेंटेज और फ्रैक्शन को साथ में डाल दिया। हाँ चलिए 33.33 मिल जाएगा, तो चलो अच्छा क्वेश्चन है। आइए चीजें क्लियर हो गई। अब सर सक्सेसिव कब लगता है, आप बता तो रहे हो, लेकिन अब ये तो बताओ कि सक्सेसिव कब लगता है गुरु, सक्सेसिव कब लगता है। ये मेरी बात समझ में आ गई क्या, पहले मेरी बात क्लियर करवाओ कि ये बात आपको क्लियर हो गई कि जब तक क्वेश्चन में ये मेंशन ना हो शेष पर इतना परसेंट, शेष पर इतना परसेंट, तब तक आप क्या करेंगे, तब तक सक्सेसिव नहीं लगाएंगे। वो हमेशा जो भी होता है वो किस पर होता है, फिर टोटल पर होता है, ठीक है। और अब जैसे कि मैं पूछूं आपसे कि सक्सेसिव कब लगता है, तो कब की बात कर लेते हैं। आइए सक्सेसिव कब लगता है, आइए देखिए। एक व्यक्ति अपनी आय का 40% अपनी वाइफ से छिपा लेता है, ठीक है। रिमेनिंग का 20% वाइफ को ब्यूटी पार्लर के लिए, 10 रिमेनिंग का 10% वाइफ को मेकअप किट के लिए, ठीक है, खर्च करता है। तो इनिशियल एवं फाइनल रेशो बताओ, यानी कि उसके पास बचेगा कितना, मतलब समझ रहे हो ना कि शुरुआत में कितना था और लास्ट में कितना बचेगा, ये बताओ। अभी ज्यादा खर्चा नहीं करवाया, कहीं आदमी क्या भाई मैं नहीं आ रहा क्वेश्चन में, इसलिए मैंने अभी ज्यादा खर्चा नहीं करवाया, अभी तो अगले में करवाएंगे, तब आदमी लोन भी लेगा खर्चा करने के लिए, लेकिन उसने बेवकूफ बना दिया वाइफ को, वो रिमेनिंग पर दे रहा है, और जब कैलकुलेशन कराएगा ना तो बोलेगा कि देखो 20% और 10% दिया है, देख लो मैंने तुम्हें, 60% तो छुपा लिया भाई साहब ने, 40% तो, बहुत दिमागदार आदमी है। देखिए वह अपनी आय का 40% अपनी वाइफ से छुपा लेता है, सर छुपा लेने दो, यानी कि मैं ये कहता हूं कि 40% छुपा लेता है, एक तरीके से उसके पास वो क्या है, अपने उसमें से 40% में से उसने खर्चा ही नहीं किया, एक्चुअल में बात की जाए तो छुपा लेता है, तो वो भी उसकी सेविंग में ही आ गया, चलो खैर। लेकिन हम तो बात करेंगे ना कि छिपा लेता है, ये ध्यान रखना। तो वाइफ के पास आते हैं सीधा, यहां पर 5 में से 2 उसने साइड में रखा, तो बचा हुआ 3, अब वो 3 में से खर्चा करेगी, बचे हुए रिमेनिंग का 20%, तो रिमेनिंग आ गया, तो सक्सेसिव लगा रहा हूं अब, तो सर 5 से कितना हो जाएगा, 1 का खर्चा, तो बचेगा कितना 4, क्योंकि जो 60% बचा था उसी में से खर्चा हो रहा है,
फिर 10% मेकअप किट पर, तो 10 में से 9, यानी कि जो उसके पास बचा उसके बाद में, है ना, 4 बचा था ना, उससे 10 से 9, ठीक है। चलो सर, तो इनिशियल और फाइनल रेशो बताना है, यानी कि मैं ये कह सकता हूं ये कितना हो गया सर 250, और ये कितना हो गया 12 नंबर 108। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? 250 और 108। लेकिन ध्यान इस बात का रखना कि यार बात तो गुरुजी ठीक है, लेकिन अगर आप इनिशियल और फाइनल रेशो निकालना चाहते हो तो ये 250 क्या है, ये 250 तो सर, ये 250 तो सर 60% है। बोलो हाँ या ना? अरे यार कैसे क्वेश्चन बना दिया सॉलिड वाला यार, मेरे को खुद को मजा आ रहा है। ये तो सर 60% है, आपको तो ये 100% देना है ना, क्योंकि 40% छुपा रखा है, उसने खर्चा नहीं किया अपनी वाइफ के लिए, याद रखना। ये 40% खर्चा नहीं हुआ है, ये तो उसने दिखाया यही है कि यार मिली मेरे को 60% तनख्वाह है, इसमें से कर ले तू जितना करना है, तो उसी में से 60 में से तो खर्चा करवाया मैंने। आई बात समझ में? ये बात क्लियर हो रही है क्या आपको कि भाई ये जो 250 है तो यानी कि इतना बच गया हमारे पास, तो जो खर्चा हुआ है वो आपको देखना है। आई बात समझ में? तो जो 125 और 54 दे रहे हो वो है जो 60% की बात पर चर्चा हो रही है। आई बात समझ में? यानी कि अगर मैं इनकम की बात करता हूं तो इनिशियल हम कह सकते हैं कि फाइनली मेरे पास 54 बच गया, 125 इनिशियली नहीं था, इनकम का 60% था। 60% कितना था? 125। आई बात समझ में? 60% 125 है। ये क्लियर हो रहा है ना कॉन्सेप्ट? अरे क्लियर हो रहा है ना कॉन्सेप्ट? ये 60% 125 है। अगर आप जो आंसर दे रहे हो तो 60% 125 है। ओके, खर्चा तो उतना ही हुआ है जितना उसने दिखाया है कि भाई ये मेरा टोटल खर्चा है, तो वो कोई दिक्कत नहीं। सर 3 और 5 कैसे आया? सर 3 और 5 कैसे आया? 5 और 3 है भाई, 20% 40% अपनी वाइफ से छुपा लेता है ना उसका ए, तो 40% छुपा लेता है, तो उसने कितना दिखाया? 60% ही दिखाया। बाकी ठीक है यार, और ये मैं एक तरीके से मैं खर्चा शो करवा रहा हूं ना इसको, ये तो खर्चा है ही नहीं, जबकि ये तो जबकि खर्चा है ही नहीं। ऐसा कर लेते हैं, उल्टा कर लेते हैं इसको, ज्यादा बेटर लगेगा मेरे को भी सही लग, थोड़ा सा गड़बड़ लग रही है इसको। इनिशियल और फाइनल की बात मैं कर रहा हूं, तो मैं ऐसा कर लेता हूं इसके साथ में, देखो ऐसा कर लेता हूं कि मैं जो ये 60% है ना इसको खर्चा करवा देता हूं, 60% वो LIC में डलवा देता हूं 40% को। अब कर लो, अब आपका आंसर सही आएगा। 40% LIC में डाल देता है, तो LIC में डाल दिया, एक तरीके से उन्हें खर्चा कर दिया, सही है। तो अब आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा? वही 5 से 3, 5 से अपना 4 और अपना 10 से 9, यानी कि कुल मिलाकर उसके पास कितना था? 250 था, 9 9 3 27 108 और 125 और 57। कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये आंसर हो गया, अब ठीक है। ओके चलिए सर, यहां तक कोई दिक्कत? बोले नहीं है गुरुजी, क्वेश्चन करें। रिमेनिंग आते ही सक्सेसिव लग जाता है, कहने का मतलब